इफ कैट में एक नहीं दो नहीं मल्टीपल चेंजेस एंड दैट्स व्हाई इफ कैट 1 2026 देने वाला हर एक स्टूडेंट एक लेबोरेटरी माउस वाला एक्सपीरियंस लेगा। आप पे एक्सपेरिमेंट होगा। पेपर बनाने वाली एजेंसी जो है सीडैक से एडसेल में चेंज हुई है, क्वेश्चन पेपर में चेंजेस है, सिलेबस में एडिशन हुआ है। एग्जाम जहां 2 से 3 दिन में होता था, नाउ इट विल बी कंडक्टेड ऑन सिंगल डे, दैट इज जनवरी 31st। 2 महीने, 4 सब्जेक्ट एंड एंडलेस क्वेश्चंस। Tension mat lo, I have done the in-depth analysis that will save your attempt. For all those who don't know me, hi guys, I'm Vishali. I've been All India ranked 26, 5 times recommended, TEDx speaker, a smart work expert, basically the maker of LMRR last minute revision module जो मैं आपको फ्री में टेलीग्राम पे देती हूँ, thousands of you downloaded, and एग्जाम से वापस आता you say मैम ये 20 पेजेस के नोट से पेपर लीक कर दिया, and now it is your chance to study like a topper. हार्ड वर्क करो यार, लेकिन थोड़ा स्मार्टली। टू प्रिडिक्ट FCAT 1 2026 पेपर मैंने ना 3 सोर्सेस का बढ़िया से डाइसेक्शन किया है। द फर्स्ट वन इज नया सिलेबस, आई गेस आप सबने ऑलरेडी देख लिया है। दूसरी चीज जो है ना वो है ये क्वेश्चन पेपर जो नई एजेंसी ने सैम्पल पेपर अपलोड किया है, एंड आई एम श्योर आप सबने पक्का से इसे तो मिस आउट किया ही है। थर्ड वन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रोबेबल चेंजेस उसमें देखे जाते हैं। अगर कभी भी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है उसमें कुछ चेंज देखा जाए, जैसे कि हमने SSC सीजीएल के एग्जाम में देखा होगा, तो अब आप ये सब देखिए। लुक एट ऑल ऑफ दीज, मैंने सारे पॉइंटर्स ना 1 by 1 लिखे हैं और मैं सब डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। तो प्लीज पेन कॉपी लेके बैठ जाओ एंड ऑल्सो गेट दिस वन बुक फॉर योरसेल्फ। दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक फ्रॉम ओसवाल। आई विल टेल यू इसको यूज कैसे करना है। आई विल नाउ शेयर द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी विद ऑल ऑफ यू, जिसपे तुम 100% रिलाई कर सकते हो, मतलब सबसे क्रेडिबल सोर्स। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये टॉपिक्स आप देख रहे हो, कहीं सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन मेंशन नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में आते हुए नजर आएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो सिलेबस में है पहले से, लेकिन उसके टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हैं उनका लेवल चेंज हो गया। आई हैव सीन दिस इन द होल एनालिसिस। इसी रीजन की वजह से रफाल बैच जो ऑलमोस्ट लाइक 20 नवंबर को स्टार्ट होना था, अब हम उसे 1 दिसंबर को स्टार्ट करें। क्यों? बिकॉज पूरा बैच रिवैम्प करना पड़ा। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, इवन जीके में हमें नए पोर्शंस ऐड करने पड़े, नए असाइनमेंट्स ऐड करने पड़े। ऑल्सो आई बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि मैम इवन ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की मैम इनसाइड एसएसबी का रफाल बैच कैसे ज्वाइन करें, बिकॉज रिजल्ट हर बार इतना अच्छा होता है दैट एवरी सेकंड मैसेज इज क्लियर्ड मैम। तो कुछ नहीं यार, उसके जो डिटेल्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन डाउनलोड इनसाइड एसएसबी ऐप एंड जॉइन इट। ऑल्सो हूएवर इज डूइंग सेल्फ स्टडी, टेंशन मत लो, टेलीग्राम यूट्यूब पे पूरा साथ दूंगी तुम्हारा, तो ध्यान से सुनना वो धमाकेदार इनिशिएटिव, वो भी इसी वीडियो में आपके साथ मैं सब डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, सो लेट्स जंप इन राइट इनटू द वीडियो एंड गेट एन एज ओवर द अदर एस्पिरेंट्स बाय फॉलोइंग द राइट स्ट्रैटेजी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे FCAT एग्जाम। एज यू ऑल नो 100 क्वेश्चंस आते हैं और 300 मार्क्स, बट आपको कितने मार्क्स चाहिए? 50% मार्क्स की शॉर्ट आप क्लियर कर ले, बिकॉज हमेशा जो कट ऑफ जाती है 120s, 130s, 140s, उससे ज़्यादा तो नहीं जाती, दैट इज लेस देन 50%। ठीक है, 4 सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट आपको सबके सब नहीं करने हैं। आप सबने ग्रेजुएशन अलग अलग सब्जेक्ट्स में की है, और जो ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेसेस हैं उसके बेसिस पे आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ आप कभी भी किसी टॉपर को फॉलो ना करें, हमेशा ये सोचें कि यार आपके लिए क्या काम करेगा। सो आखिरी में हम ये स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हम 4 सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में अगर आप देखेंगे काफ़ी चेंजेस है, लेकिन जो सिलेबस है यार वो तो एग्जैक्टली सेम है, काफ़ी डिफरेंसेस नहीं देखने को मिल रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस दैट यू कैन एक्चुअली सी। अगर मैं पेंटिंग्स की बात करूं, पहले सिर्फ नॉर्मल जो आर्ट एंड कल्चर वाले अपने नॉर्मल पेंटर्स, दैट इज ऑल दैट यूज्ड टू कम, लेकिन अब इंटरनेशनल फेमस पेंटर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। डेज एंड डेट्स की अगर मैं बात करूं, एनवायरमेंट यूज्ड टू बी फेमस, बट नाउ फेमस लीडर्स आर गेटिंग फेमस, उनके इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स आर गेटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी में यार काफ़ी इंक्लूजन है। इफ वी सी क्रॉप्स एंड रीजन, कंडेंसेशन, ये वाले टॉपिक आप श्योरली रिपीट होते हुए एग्जाम में देखेंगे। NEP 2020 FCAT हो या फिर CDS हो, हर जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। यू विल सी क्वेश्चंस कमिंग डायरेक्टली इन द एग्जामिनेशन। सेम गोज विद GST क्वेश्चन, एज यू नो कि नए रेट्स आए हैं GST के, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो आई विल बी टेलिंग यू ऑल ऑफ दीज जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं एज पर टू द एनालिसिस। ठीक है, ऑल्सो एक और बहुत ज़रूरी चीज़, एज यू सी हियर, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये इस बार FCAT ने ऐड किया, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे ग्रेजुएशन लेवल के पूछे जाएंगे एक्सेप्ट फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है,
तो अब ध्यान से यहाँ पे देखना आप क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस देख पा रहे हैं। यू विल सी दैट पिछले कुछ टाइम से क्या होता था कि अगर आप देखें एक सिंगल आपको क्वेश्चन दिया जाता था दैट दिस इज द क्वेश्चन और A B C D आपके पास 4 ऑप्शन होते थे जिसमें जैसे सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, इस तरीके के ऑप्शन होंगे और आपको सिर्फ मार्क करना होता था। लेकिन लास्ट 1 or 2 टाइम्स वी आर सीइंग दैट कि सिर्फ 60% क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, 40% क्वेश्चन जो है वो चेंज हो गए, जैसे कि असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। साथ के साथ आजकल A B C करके आपको 3 जो है स्टेटमेंट दे देंगे और उसमें से बोलेंगे A B सही है, B C सही है। तो अगर आप देखें आपको फील होगा कि यार ये तो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यूपीएससी बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस पूछता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन जिसमें आपसे क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रेसिपिएंट ऑफ भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड। अगर कोई स्मार्ट होगा उसको पता है ये एक लिटरेरी अवार्ड है। तो यहाँ पे MF हुसैन क्या कर रहे हैं, ही इज अ पेंटर, दिस इज एक्चुअली ऑड वन आउट। सो आप इस तरीके से दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। वेयर एज अगर मैं FCAT की बात करूं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार, चाहे मैच द फॉलोइंग है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर पता है तो पता है, दिमाग लगाने की यहाँ पे कोई खास जरूरत है नहीं। सेम गोज हियर, इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बट हाँ थोड़ा बहुत असर्शन रीजनिंग में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं कह रही थी दैट आई एम सीइंग इन द एग्जामिनेशन। ये नए टॉपिक्स हैं एंड कैन कम इन द एग्जामिनेशन श्योर, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पे, दैट इज़ अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कैसे पता चलेंगे, आपके पास है इतना टाइम एनालाइज करने का नहीं है ना। तो एक काम करना, आप लोग जो रफाल या फिर सुखोई बैच है उसमें जाना, वहाँ पर जाके आप देखेंगे कि मैंने एक ना अलग से फोल्डर बनाया हुआ है, न्यू टॉपिक इन FCAT। आप इसमें जाना, यहाँ पे जाके अभी इसमें और भी टॉपिक एडिशन होना है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो लिस्ट एक बार अपनी बना लेना कि यार ये मैम ने बताया कि नए नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। और जो भी आप बुक कर रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी से ल्यूसेंट कर रहे हो या फिर आपने अरिहंत की बुक उठाई हुई है FCAT की, विच एवर बुक यू आर डूइंग, आप उसके थ्रू इन टॉपिक को 100% कवर कर लेना। और जो भी बैच स्टूडेंट्स हैं, यू ऑल नो कि आपको ये टॉपिक जो है 100% करके जाने हैं। एज पर टू मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस अपकमिंग एग्जामिनेशन, क्लियर है। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़, चाहे आप मेरे बैच स्टूडेंट हो या फिर आप मेरे यूट्यूब और टेलीग्राम स्टूडेंट हो, आप सब मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो, तो सबको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती चलूंगी, ठीक है। सो नोट डाउन करते चलना। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी चीज़, अगर आप ल्यूसेंट या फिर अरिहंत पढ़ रहे हो, प्लीज़ टेक अ नोट। जो GK है यार, वो ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पे जो बहुत ही स्पेसिफिक है। अगर आप इवन वीडियोस देखोगे 20 मिनट 10 मिनट, उससे ज़्यादा की नहीं होगी, बिकॉज टॉपिक इन डेप्थ नहीं करना है। यहाँ पर क्या है, ल्यूसेंट जो है हार्डली 60% इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज जब आप ज्योग्राफी देखेंगे यार, ज्योग्राफी में क्या है, अगर मैं बात करूं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, डायरेक्टली ये 3 टॉपिक्स है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहां से क्वेश्चन आते हैं। ड्रेनेज सिस्टम में ये इंपॉर्टेंट एरियाज है, इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं पूछते। कॉस्मोलॉजी में ये वाले टॉपिक ज़रूरी हैं। एटमॉस्फेयर जो है बहुत ही हाईली रिपीटेड क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि यार एरोप्लेन जो है वो कहाँ पर है, ओजोन लेयर कौन से वाले एटमॉस्फेरिक लेयर में है, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड। तो अगर आप देखेंगे, दिस इज नॉट लाइक योर सीडीएस एग्जाम, इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको यहाँ पे टॉपिक्स पे ध्यान देना है, ना कि पूरी की पूरी बुक पे, ठीक है। सेम गोज विद पॉलिटी, स्पोर्ट्स, स्टैटिक, GK, हिस्ट्री। तो जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ मैंने मेंशन किए उस पर फोकस करना। और अब हाँ, करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस जा रहा है FCAT का। 5 से 7 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिफेंस तो फेवरेट हो चुका है, मैं एक डिफेंस की वीडियो बनाती हूँ हर बारी, यूट्यूब पे डालती हूँ, उस वीडियो में से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटिंग दैट वन सिंगल वीडियो जो मैं यूट्यूब पे डालूंगी, ठीक है। अब मैं अगर आपसे साइंस की बात करूँ यार, साइंस इज दैट वन प्लेस जहां आप सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक करते हो। यू पिक अप NCERT ऑफ 9th and 10th क्लास, दिस इज नॉट हाउ यू हैव टू कंप्लीट योर साइंस। साइंस पे आपको कैसे करना है, यू हैव टू गो अराउंड विद वेरी स्पेसिफिक टॉपिक्स। आप ध्यान से यहाँ पे देखना, 7 मिनट की वीडियो SI यूनिट, लाइफ प्रोसेसेस जो है 20 मिनट्स में, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जूसेस, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सिर्फ वही कवर कराया है। अलॉयज की भी अगर मैं बात करूँ 6 मिनट, डिजीज 10 मिनट, लॉजीज, ये है टॉपिक्स, कॉमन नेम्स आपने कहीं नहीं देखा होगा, आपने हमेशा देखा होगा वीडियोस कैसी होती है, जेनेटिक्स, हेरिडिटरी, बट यहाँ पे बिल्कुल अलग टॉपिक्स है। बिकॉज FCAT इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट जस्ट 15 to 20 टॉपिक्स ऑफ साइंस, और वहीं से बार बार रिपीट होकर क्वेश्चन आते हैं। NCERT पढ़ना इज वेरी वेस्टफुल अनटिल अनलेस अगर आप CDS या फिर कोई और UPSC एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लियर हो गया। मूविंग ऑन टू द
Next thing, that is Telegram initiative. In case you are doing self study, my suggestion is please follow this timetable. ये timetable आपको इतनी help करेगा to be regular, because अभी you are not in any of the batch. आपके पास कोई ऐसा environment नहीं है जो आपको रोज push कर सके कि नहीं यार I have to complete my syllabus. Because हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टली कि परसेंटेज के ये टॉपिक्स कंप्लीट होने हैं, तो शाम में मैं हर बच्चे के लिए टेलीग्राम पे फ्री में ये क्वेश्चंस डालूंगी. सो इट विल बी ऑन इनसाइट एफकैट, एंड इनसाइट एसएसबी पे मैं आपको रेगुलरली, अगर आप जीके फॉलो कर रहे हो तो जीके के फ्री नोट्स प्रोवाइड करूंगी. सो प्लीज मेक श्योर दैट हूएवर इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन देमसेल्व्स, आओ इस इनिशिएटिव को यूज करो टेलीग्राम पे. दिस इज free of cost for all my students so that you can clear this examination in your first attempt और तुम regular हो पाओ. यहाँ पे usually more than 15 to 20,000 students active रहते हैं, and more than 1,50,000 students are following this particular channel. So my suggestion is utilize, अगर तुम्हारे लिए मैं free initiatives ला रही हूँ तो उसे use करो. Moving on to the next subject now, that is FCAT Mathematics. I know बहुत लोगों को यहाँ पे डर लगता है, जिसने 10th क्लास तक पढ़ी है उसको तो सही में डर लगता है, and I was one amongst you. बिलीव मी यार कि जब मुझे पता चला था कि यार मेरे मैथ्स वाला जो एरिया है वो तो मैं सॉल्व ही नहीं कर पाती अच्छे से, हार्डली आई एम एबल टू अटेम्प्ट फ्यू क्वेश्चंस इन द मैथमेटिक्स, आई रियलाइज मैं अपने स्कूल वाले मेथड जो है वो यूज़ कर रही थी. वेयर एज ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ पे शॉर्टकट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्या चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हैं. जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट द पेपर, यहाँ पे क्लियरली मैंशनड है कि सिलेबस में ये नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ देयर इज अनदर एडिशन एज वेल दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. देखो यहाँ पे ध्यान से, कैन यू सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ये क्वेश्चन जो है किसका है, दिस इज एक्चुअली ऑफ सर्ड्स एंड इंडिसेस. ठीक है, तो जो सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक है उसमें आप देखेंगे सर्ड्स, इंडिसेस, यू विल ऑल्सो सी एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सीरीज. ये वाले जो क्वेश्चंस है ये साइलेंटली ऐड हुए हैं ओवर पीरियड एंड टाइम. इसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन है एज यू सी सिंप्लीफिकेशन का, ये थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है, हॉट्स में आता है. और पहले एफकैट यूज्ड टू आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन अब हॉट्स लेवल के क्वेश्चन देखे जा रहे हैं. अच्छा, जिन्होंने भी एग्जाम पहले दिया है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव रियलाइज्ड कि बहुत ही लेंथी क्वेश्चन पूछने लग गया एफकैट. वेल, एक बात बोलूं, लेंदी क्वेश्चन तुम्हें इसलिए लग रहे हैं बिकॉज तुम्हारे जो कोर कॉन्सेप्ट्स है ना वो क्लियर नहीं है. जैसे कि अगर आप ये दो क्वेश्चन देखो, मेरे को बच्चों ने आके बोला था मैम ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है दे आर वेरी वेरी लेंदी. लेट मी टेल यू वन वेरी सिंपल थिंग इन हियर. एडसेल जो है ना वो अब फोकस कर रही है कि यार आपके कोर कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं, और कोर कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे होंगे तो यू विल बी एबल टू यूज द शॉर्टकट मेथड प्रॉपर्ली. नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा शॉर्टकट मेथड यूज कौन सा करना है. जैसे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 64 ये, ठीक है, ये सिंपली चेन मेथड जो है उसके थ्रू सॉल्व हो जाएगा. और बच्चों ने आई गेस 2 पेज भर दिए होंगे इसको सॉल्व करने में, लेकिन चेन मेथड से ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा द सेम पॉइंट इन टाइम. ये वाला जो क्वेश्चन है ये कौन सा है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है. अगर आपका कॉन्सेप्ट सही होता, आपको पता होता, तो आप डायरेक्टली यूज करते शॉर्टकट और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज कोर कॉन्सेप्ट बिल्ड करो. दूसरी चीज इज शॉर्टकट पे फोकस करो बिकॉज आपके पास टाइम है कम और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने एग्जामिनेशन में. ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज पे आते हैं, दैट इज टॉपिक्स. जैसे आपने देखा कि मैंने जीके में आपको बताया कि सब कुछ नहीं पढ़ना, टॉपिक वाइज पढ़ना है. सेम चीज़ आपके मैथ्स पे भी अप्लाई होती है. मैथ्स में अगर आप देखेंगे कि यार एमबीए का एग्जामिनेशन हो, एनडीए का एग्जाम हो, सीडीएस का, लेकिन हर एक का लेवल अलग है. तो अगर आप जो भी बुक यूज़ कर रहे हो, इन केस यू आर अ पार्ट ऑफ द बैच, तो आपको तो बहुत फ़ायदा होने वाला है. इन केस यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पे डायरेक्टली देखते चलो. टाइम, स्पीड, डिस्टेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे. क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, रिलेटिव स्पीड, एवरेज स्पीड प्रॉब्लम, बोर्ड स्ट्रीम. अगर उन्हें हार्ड क्वेश्चन पूछना है तो क्या करेंगे, वेरिएबल स्पीड या फिर टाइम एलोकेशन जो है उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे. बोर्ड से डायरेक्टली 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं. वेयर एज टाइम वर्क की अगर मैं बात करूँ, अगर उन्हें हार्ड क्वेश्चन बनाने तो क्या करेंगे कि ABC जो है ऑल्टरनेट डेज पे जो है दे आर वर्किंग. वेयर एज अगर मैं बात करूँ लीकेज एट्सेट्रा, ये भी एक तरीका है क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड बनाने का. अदरवाइज अगर सिंपल आने हैं तो सिंपल आएंगे आपके इस तरीके से. सो प्लीज मेक श्योर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और जो भी आप टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं उसमें आप इन चीज़ों पे फोकस करें कि अच्छा इसमें से टफ क्या है, इजी क्या है. मैंने आपके लिए सारी चीज़ें इजी कर लिया यार, लिख के तुम्हें एक एक चीज़ दे दी है जिसमें तुम्हें पता नहीं कितना टाइम लग जाता, मे बी तुम्हारा एक अटेम्प्ट वेस्ट हो जाता टू अंडरस्टैंड कि यार इस तरीके से पढ़ना है. ठीक है, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप ये सारी चीज़ें एक बार लिख लें. अब अगर मैं रीसेंट पेपर की आपसे बात करूँ, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि अगर सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आएंगे क्लॉज
क्लॉक, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, मिक्सचर, परसेंटेज। और क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, जैसे क्लॉक के आएंगे, दो टाइप के यूजुअली क्वेश्चन आते हैं, या तो पूछ लेंगे स्लो फास्ट हैंड जो कॉन्सेप्ट है वो पूछ लेंगे, या फिर जो दो हाथों के बीच में हैंड ऑफ क्लॉक के बीच में एंगल होता है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर उन्हें ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछने हैं तो ये है ट्विस्टेड क्वेश्चन। लेकिन यूजुअली जो है एज पर टू द पेपर एनालिसिस 20 में से 12 क्वेश्चन यूजुअली ईजी ही होते हैं, कोर कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए। वेयर एज अगर ट्विस्टेड क्वेश्चन की बात करूं, यू कैन एक्सपेक्ट कि यार आएंगे 7-8 क्वेश्चन तुम्हारे, अगर आ गए इसमें से आप स्टिल 3 से 4 इजीली कर सकते हैं इन केस यू आर प्रिपेयरिंग इन अ प्रॉपर वे व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिक्स, ठीक है, क्लियर है। तो अब जो भी टेलीग्राम पे बच्चे फॉलो कर रहे हैं, जो भी आप टॉपिक करते जाएं, डे वाइज जो मैंने मेंशन किया है उसमें मैंने ना मेंशन किया हुआ है कि यार कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, ठीक है। और अगर आप बैच के बच्चे हो तो यार आपको परसेंटेज पार्ट 5 वीडियो देखोगे, परसेंटेज पार्ट 6 देखोगे, इसमें सारी चीज़ें आपकी कवर्ड होंगी। और जैसे आप ये कवर करेंगे आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगा एज यू कैन सी हियर। और असाइनमेंट में भी हमने एक चीज़ का ध्यान रखा है कि इस बार ना पार्ट वाइज हमने डाला है कि पार्ट 1 पार्ट 2। तो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे टाइप 1 टाइप 2 की फॉर्म में होंगे और आखिरी में आपको मिक्स होके क्वेश्चंस मिलेंगे, सो दैट आप सारी चीज़ें एनालाइज कर सकें कि आपकी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। और उसके बाद आपका होगा लाइव सेशन। और जो भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेट हो रही हैं जो भी वीडियोस, दैट इज गेटिंग अपडेटेड इन द मैथमेटिक्स एजुकेटर 2 वाला फोल्डर। सो जितने भी रफाल सुखोई बैच वाले बच्चे हैं, प्लीज फोकस ऑन दिस मेजरली। यहां से आपको क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली मिलेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट नाउ, दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश में भी आप देखेंगे देयर इज एडिशन इन द सिलेबस। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो कंप्लीटली एडसिल पे डिपेंडेंट है कि क्या एडिशन होगा। दिस विल सी फॉर द फर्स्ट टाइम, बट व्हेन इट कम्स टू द अदर पार्ट ऑफ द इंग्लिश, आई रियली वांट टू शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद यू। एज पर टू द ट्रेंड इट्स यूजुअली लाइक कि वैकैब के तो यार कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं, इट्स ओके 25% ही तो क्वेश्चंस आ रहे हैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स के। लेकिन मैं आपको एक्चुअली अभी कुछ दिखाना चाहती हूँ, बहुत क्लियरली देखना। फर्स्ट थिंग इज ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, आपको क्या लग रहा है ये कोई अलग टाइप के एनालॉगी वाले क्वेश्चंस हैं? नहीं, ये क्वेश्चंस भी वोकैबुलरी बेस्ड ही क्वेश्चंस है। सेम गोज विद इन हियर। लुक एट दिस क्वेश्चन, यूल अगैन फील कि एनालॉगी है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं दैट इज सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, इस टाइप के ही क्वेश्चंस इसमें भी आते हैं। इन द सेम वे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन इटसेल्फ इज लाइक अ वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। तो वोकैबुलरी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिनोनिम, एंटोनिम, फिल इन द ब्लैंक, एनालॉगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, होमोनिम्स, इन सब में वोकैब का एक बहुत बड़ा रोल है। सो एज पर टू मी इट इज मोर देन 50%। रिमेनिंग जो पोर्शन बचता है जिसमें सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, स्पॉटिंग एरर्स एक्सेट्रा आता है, दिस इज लेफ्ट ओवर लेस देन 50%, ठीक है। सो एज पर टू मी वोकैबुलरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द प्लेस वेयर यू फियर द मोस्ट। यू से कि मैम ये कर पाना तो बहुत मुश्किल है, मेरे को समझ नहीं आता कहाँ से पढ़े। सो आई विल गिव यू अ पर्टिकुलर सजेशन इन हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी बैच वाले बच्चे हो, देखो यार, यू डोंट हैव टाइम कि तुम पूरी डिक्शनरी आज की डेट में बैठ के याद करो, इससे बेटर तो यार मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। लेकिन व्हेन इट कम्स टू टाइम इज टू बेनिफिट रेशो, हमें उतना ही टाइम देना है कि हमें डायरेक्टली वहाँ से मार्क्स देखने को मिले। सो फॉर ऑल द बैच स्टूडेंट्स, यू विल बी गेटिंग द LMR, लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल। लास्ट टाइम CDS, NDA और FCAT तीनों के डायरेक्टली क्वेश्चंस यहीं से थे। इट्स अ वेरी वेरी शॉर्ट फाइल, मतलब तुम देख के शॉक हो जाओगे कि विद इन 30, 40, 50 पेजेस के अंदर अंदर यू विल गेट सो मेनी क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर LMR। ऑल्सो फॉर ऑल द बैच स्टूडेंट, ये हम अलग से आपके लिए ऑपरेशन सीरीज लेके आ रहे हैं। दिस इज फॉर CDS, FCAT एंड NDA बैच स्टूडेंट्स ओनली, नॉट फॉर द टेलीग्राम। तो इसमें क्या होगा, हर रोज आपको सिनोनिम्स, जो कि मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स होते हैं, उसका इस तरीके से ऑपरेशन करके जो भी उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसके कौन कौन से क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कौन से वर्ड्स आने के चांसेस हैं, दिस पर्टिकुलर सीरीज विल बी देयर फॉर FCAT बैच स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये तो हो गई बैच स्टूडेंट्स की बात। अब आप बोलोगे कि मैम हमें टेलीग्राम स्टूडेंट्स या फिर हम कर रहे हैं सेल्फ स्टडी, हाउ कैन वी गेट सम बेनिफिट? तो ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रही हूँ ये बनाया कैसे गया है। ये जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल होती थी पहले, जो मैं बैच में डालती थी, इसी से हम लोगों ने LMR जो है उसको बनाया है। तो ये कैसे बनाई जाती थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल जो है वो बनती थी थ्रू SSC CGL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इसको हम एनालाइज करते थे और उसमें से जो मोस्ट रिपीटेड एरियाज थे उनको हम किसमें 30-40 पेजेस पे, डिपेंडेंट अपॉन कि यार क्या एडिशन उसमें हो रहा है या क्या सब्ट्रैक्शन हो रहा है,
यूजुअली 30 to 40 पेजेस में कवर हो जाती थी. सो ऑल ऑफ दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, माई सजेशन इज इंस्टेड ऑफ पिकिंग अप अ डिक्शनरी डायरेक्टली, गो राइट अवे विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एसएससी सीजीएल एंड वहाँ से डायरेक्टली आप जितने भी क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो. वहीं से आपको क्वेश्चन रिपीट होते हुए नजर आएंगे. और इसी के साथ साथ जो जितने भी ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेशन सीरीज में जो ये किया गया है, ये भी आप करें दैट उसके जो ऑप्शन है उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो हैं उन्हें लिखें. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज जो भी आपका रीडिंग वाला सेक्शन है. एज यू सॉ, ये वाला जो भी आपका सेक्शन है, एरर्स एक्सेट्रा, ये आप क्या करेंगे, गो फॉर एनी बुक. आई पर्सनली यूज दिस पर्टिकुलर बुक. आपको जो अच्छी लगती है उस बुक को आप फॉलो करें. वहां से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें. इंग्लिश जो है ना, इट इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस. सबसे पहली चीज़ अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक रूल्स देखो. और ग्रामर की भी एक बात बताना चाहूंगी, इस बार हम लोगों ने ग्रामर में भी एलएमआर दी थी बच्चों को. एंड यू विल नॉट बिलीव, ईच एंड एवरी क्वेश्चन सीरियस एफकैट एंड एग्जाम केम डायरेक्टली फ्रॉम दिस ग्रामर एलएमआर जो कि बैच स्टूडेंट्स को दी गई थी. ठीक है. तो ग्रामर को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करो और उसमें देखो मोस्ट रिपीटेड जो भी एरर्स एक्सेट्रा हैं वो क्या है. दूसरी चीज़, आप सब लोग क्या करेंगे, वोकैब पे फोकस करेंगे और सिर्फ वो क्वेश्चंस करेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं. और तीसरी चीज़ दैट इज आप करेंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस. दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू एस योर इंग्लिश क्वेश्चन पेपर रोली वेल. बहुत आराम से आप यहाँ पे मार्क्स गेन कर सकते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश के लिए कुछ इनिशिएटिव लेके आएँ ऑन टेलीग्राम, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप नीचे कॉमेंट करो that what kind of help do you need. Don't ask for LMR because of course they are for bad students. ठीक है. Except for this, what kind of a help do you expect from me? मैं क्या आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे कर सकती हूँ. प्लीज़ आप मुझे बताएं कि आपके लिए रेगुलरली कुछ क्वेश्चंस डालें प्रैक्टिस के लिए या फिर टॉपिक वाइज हम आपको कुछ प्रिपेयर कराएं. सो प्लीज़ लेट अस नो, विल श्योरली हेल्प विद द सेम. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग नाउ, दैट इज एफकैट रीजनिंग. दिस इज ओनली दैट वन प्लेस जहाँ पे ज़्यादा चेंजेस जो हैं ऑब्जर्व नहीं किए गए हैं. ना ही तो आपका जो पेपर सैम्पल पेपर अपलोडेड है उसमें, ना ही सिलेबस में. ठीक है. सो आई होप ये एक थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे आप थोड़ा रिलीव्ड फील कर सकते हैं. लेकिन पास्ट 1-2 साल से जो भी एनालिसिस रहा है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है. जैसे कि फिगर्स में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. वेन डायग्राम, डिस्टेंस, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, दीज आर ऑल द टॉपिक्स दैट आर बीइंग आस्क्ड इन द रीजनिंग. ठीक है. सो प्लीज़ मेक श्योर आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लें. ठीक है. हमने क्या कर लिया, अब हमने चारों के चारों सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए. अब एडसिल कैसा पेपर बनाएगी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो ट्रेंड यूजुअली देखा जाता है, इवन इफ द एजेंसी चेंज दे हैव टू फॉलो द पैटर्न ऑफ द एग्जाम. दे कैन नॉट चेंज इट कंप्लीटली, बट येस दे कैन चेंज इट बाय 20 to 30%. और उसका ध्यान रखते हुए मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट एरियाज बता दिए जो वो एक्स्ट्रा एडिशनल आपसे पूछ सकते हैं. मैथ्स रीजनिंग में आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप हॉट्स वाले जो क्वेश्चन है थोड़ा एक लेवल अप करते चलना. अगर वो आपसे 30% हार्ड क्वेश्चन पूछते थे तो आप इस बार ऐसा प्रिपेयर करना कि 40% लेवल के जो हार्ड क्वेश्चन है आप वो कवर करते चले, सो दैट अगर थोड़े से भी हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं मैथ्स और रीजनिंग आप इजीली यहाँ से मार्क्स गेन कर सकते हैं. ठीक है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑल्सो कमिंग टू द जीके पोर्शन, यार एक मैं आपको सिंपल सी बात बता देती हूँ. योर फोकस शुड नॉट बी टू डू 25 on 25 क्वेश्चन. ये आपके बोर्ड्स के एग्जाम नहीं है. आपका फोकस सिंपल होना चाहिए कि मेरे 15 क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक हो जाने चाहिए, बिकॉज जो 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं वो इतने एब्सर्ड आते हैं कि यार वो कोई भी टच नहीं कर सकता. टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स पोर्शन, वो मैं आपको यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगी. सो उसकी बिल्कुल टेंशन मत लेना. और अभी टेलीग्राम और यूट्यूब पे जो जो करने वाली हूँ मैं आपके साथ आगे भी डिस्कस कर रही हूँ. सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना है सबको. ठीक है. नाउ कमिंग टू द एरियाज दैट आर देयर. टोटल 4 हमारे पास सब्जेक्ट हैं. अब आपको देखना है कि किस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे हैं. तो आपके 2 जो सब्जेक्ट्स हैं दे शुड बी वेरी वेरी गुड, मतलब यू शुड बी एक्सेलेंट इन दैट कि आप हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन ही हैं जो उसमें मिस आउट करें, अदरवाइज यू आर एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस. रिमेनिंग जो 2 सब्जेक्ट हैं, एक में आप बहुत ज़्यादा वीक है वो भी चल जाएगा, लेकिन एक में आपको ऐसा होना है कि यार ठीक है 50% टाइप का बच्चा हूँ मैं, एवरेज हूँ कि हाँ यार मैं 50% क्वेश्चन उसके सॉल्व करके आ जाऊँगा. अगर आपने अपने आप को इस लेवल पे लेके आ गए, आई एम अश्योरिंग यू आप एफकैट में मेरिटन हो सकते हैं. ना कि जस्ट आप सिर्फ एग्जाम क्लियर करेंगे यू विल गेट मेरिटन. ठीक है. Now coming to a fact that Insight SSB is very very famous for its result. Reason being, crash course देख लो यार, every next message is clear मैम हो गया मैम. पिछली बार एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन स्मार्ट वर्क देखा 1 महीने के विद इन इस बच्चे ने एग्जाम क्लियर किया है. सेम गोज विद द सिखोई बैच, एवरीवन क्लियर द एग्जामिनेशन, राइट?
सो माई सजेशन इन हियर इज कि इस बार यार 2 महीने का हमारे पास टाइम है, एकदम आइडिया नहीं है कि यार क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, टॉपिक में बहुत सारे एडिशन हैं। सो इन केस आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है ना यार, गो फॉर द रफाल बैच, इट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव, आई बिलीव मी। मतलब अगर आप एग्जाम क्लियर कर जाओगे ना उसके सामने, तो इसका जो चार्ज इट इज़ एब्सोल्युटली नथिंग। गो फॉर दिस रफाल बैच, दिस इज लेसर देन अगर आप जो बुक्स भी खरीदते हो उससे भी कम प्राइस पड़ेगा आपको इस रफाल बैच का। और आपको जो यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है दैट इज जस्ट वन थिंग, कि आप भी इन बच्चों की तरह मैसेज करोगे दैट मैम आई क्लियर द एग्जामिनेशन। ठीक है, सो देख लो, इफ यू विश गो फॉर दिस। इन केस यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, आई एम गोइंग टू हेल्प यू ऑन टेलीग्राम एंड यूट्यूब एज वेल। और यार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक है, इसका भी मैं लिंक नीचे डाल दूंगी। इसको 100% हर बच्चा करके जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर तुम्हें करनी है, एक तो इनसाइट एसएसबी का जो टेलीग्राम चैनल है वहां से करेंगे, दूसरी चीज जो है दैट इज ये एफकैट की जो बुक है यहाँ से करेंगे। इसका जो लिंक है मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी आप बोलोगे तो, और नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। ठीक है, अब आते हैं टेलीग्राम इनिशिएटिव। मैं ऑलरेडी जो जो आपके लिए मैथ्स रेगुलर क्वेश्चन कराऊंगी, रीजनिंग के रेगुलर क्वेश्चन कराऊंगी, जीके के लिए मैं आपको नोट्स दूंगी, मैं हर एक चीज़ देने के लिए तैयार हूँ एज पर टाइम टेबल। ठीक है, जो एफर्ट्स कोर्स वाले बच्चों के लिए यूजुअली लोग लगाते हैं वो मैं अपने टेलीग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए लगाती हूँ। आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड सेम गोज ऑन यूट्यूब, मैं जो एक सिंगल वीडियो रिलीज करती हूँ उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये जो है 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एफकैट 1 2025, एफकैट 2 2025, एक सिंगल क्वेश्चन केम फ्रॉम दिस वन सिंगल वीडियो। ठीक है, 40 मिनट की वीडियो होती है, बस इसको अच्छे से कर लेना। और जो मैं 1-2 पार्ट की वीडियो बनाऊंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, वो करंट अफेयर कर जाना। उसके अलावा तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको जो टेलीग्राम पे टाइम टेबल दूंगी उसमें मेंशन दूंगी। ठीक है, अब क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा अगर आप डे 1 पे हम मेरे साथ स्टार्ट करते हैं टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, या फिर इवन इनसाइट एसएसबी बैच में। आपको डे 50 तक इतना भरोसा आप करके चलें कि अगर आप रेगुलर नहीं है ना, आपकी 100% अटेंडेंस हो जाएगी, वरना रगड़े के लिए तैयार रहना। दूसरी चीज़, आपको अगर ये क्वेश्चन रहता है ना कि मैम एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आप प्योर डाउट में रहते हो, तो मैं आपको बता रही हूँ जितना मुझे अभी एफकैट ट्रेंड के बारे में पता है ना, 50 दिन में आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा इफ़ यू विल फॉलो द टाइम टेबल एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। और अगर आप लैक करते हो सेल्फ कॉन्फिडेंस की मैम मेरे से तो एग्जाम क्लियर नहीं होता, आई कैन टेल यू वन थिंग, आंख बंद करके तुम आंसर दे सकते हो चीज़ों का। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी और ये रिविजन टेक्निक जो भी टाइम टेबल में मैंशन होगी टेलीग्राम पे, अगर आपने वो भी फॉलो कर लिया, यू विल बी एबल टू एस इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, आई हैव डन माई बेस्ट इन हियर, आई हैव ट्राइड प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग, स्पून फीड करने वाली बात है ये बेसिकली। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द क्रिस्प इंफॉर्मेशन दैट आई कैन गिव यू। अब आपका काम है इसको यूज़ करना। टेलीग्राम पे इनसाइट एसएसबी को फॉलो कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा। और जैसे ही आप फॉलो करोगे, 1 December से बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही है, एंड आई रियली वांट टू सी ईच एंड एवरी वन आउट ऑफ यू right there on the Telegram channel of Insight SSB. Let's begin with the preparation. And in case you're preparing for Rafale batch, for last 50, actually सिर्फ 50 ही सीट बची हैं अब, तो लास्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए फ्लैट 500 ऑफ चल रहा है, go and utilize it. You will get immense benefit from this one batch, I assure you this.